काटता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को बताऊंगा मलेरिया के बारे में कि ये मलेरिया बीमारी क्या है और कैसे फैलती है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों, मलेरिया जो होता है ये एक पैरासाइट डिजीज़ है जो कि मच्छर के काटने से होती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है और इसका मुख्य कारण ये होता है, इसकी वैरायटियाँ होती हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। जब मच्छर किसी को काटता है तो ये स्पोरोजॉइट ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड में आके ये सर्कुलेट होते हैं और सर्कुलेशन होके ये लीवर में चले जाते हैं और फिर लीवर के सेल में ये अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं तो ये मेरोजॉइट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, पूरी बॉडी में इनका सर्कुलेशन होता है और ये ज़्यादातर लंग हो गया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि ये लंग में रैप्चर होने के बाद ये आरबीसी के अंदर घुस जाते हैं और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन होता है या ग्लूकोज होता है, उसको ये खा जाते हैं और आरबीसी को तोड़ देते हैं, तो जिससे कि आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। इनका मेन काम ये होता है कि ये आरबीसी को तोड़ देते हैं और आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और जब ब्लड स्प्लीन से होकर गुजरता है तो स्प्लीन में स्पेशल टाइप के माइक्रोफेज लगे होते हैं जो कि कुदरती होते हैं और ये इनका काम ये होता है कि अगर कोई भी बाहरी पैरासाइट या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आ गया है तो उसको ये खा जाते हैं, माइक्रोफेज उनको खा जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच भी आरबीसी तोड़ दिए जाते हैं। जब आरबीसी टूट जाते हैं तो इनके अंदर के टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज होते, जैसे हीमोसोइन। माइक्रोफेज जो होते हैं ये साइटोकाइन बनाते हैं और साइटोकाइन जो होते हैं वो ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं और यही साइटोकाइन ब्लड में बहते हुए ये ब्रेन में चले जाते हैं, जो कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस को इन्फेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस में एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिसको हम लोग थर्मोस्टेट कहते हैं। और ये साइटोकाइन मुख्यतः थर्मोस्टेट में को इन्फेक्ट करते हैं जिसकी वजह से बुखार आ जाता है। और इसके लक्षण ये होते हैं, अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो उसके जैसे ये नॉर्मल फ्लू वाले लक्षण आएंगे, जैसे फीवर आएगा, बॉडी एक होगा, वोमिटिंग होगी और ठंडक लग के बुखार आएगा और कभी कभी ठंडक नहीं लगती है और कभी कभी अल्टरनेटिव डे पे बुखार आता है या एक दिन छोड़ के बुखार आएगा और ऐसे सिम्टम्स चलते रहते हैं। मलेरिया का मुख्य कारण ये होता है जैसे कि इसे एनीमिया हो जाता है, बॉडी में एनीमिया हो जाता है, बुखार रहता है और इससे स्प्लीन का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है और स्प्लीनोमेगली जिसे बोलते हैं, और कभी कभार तो लीवर का भी साइज़ बड़ा होता है। यही इसका मुख्य कारण होता है। और कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है लोगों में, जैसे कि मलेरिया रहा होगा लेकिन वो ट्रीट जल्दी नहीं हुआ तो जिसकी वजह से सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है। सेरेब्रल मलेरिया ये होता है जो कि हमारे मस्तिष्क में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि हमारे मस्तिष्क में ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो आरबीसी जाते हैं, इनमें मलेरिया पैरासाइट होता है पहले से, तो ये आरबीसी मलेरिया पैरासाइट के साथ में ये ब्लड वेसल्स को जकड़ लेते हैं और ये इससे कि नॉर्मल जो आरबीसी आते हैं वो भी जकड़ जाती है, जिससे कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है या ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और मस्तिष्क तो आप जानते ही हैं कि बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और जब इसमें ऐसी समस्या आ जाती है तो मनुष्य को सीजर्स आने लगते हैं, जैसे कि मनुष्य को क्या उसको बेहोशी बोलते हैं, झटके आने लगते हैं। तो कभी कभार तो ऐसे झटके होते हैं कि वो कोमा में पहुंच जाते हैं और जल्दी कोमा से वापस नहीं आते, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है।